दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, हम सब लोग, हर एक माँ बाप अपने बच्चे को जीवन में सफल बनाना चाहता है। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सफल हों, वो अच्छी जॉब करे, अच्छा बिजनेस करे, उनका अच्छा करियर बनाए और जीवन में सफल होकर उनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जिएं। और इसीलिए हर एक पेरेंट अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करता है। हम सब, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजें, अच्छे से अच्छा एजुकेशन उनको उपलब्ध करवाएं। जो भी सुख सुविधाएं उनको चाहिए, जो भी उनको पढ़ाई करने के लिए जो भी चीज़ें उनको आवश्यक है, वो सब हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। अच्छी कोचिंग क्लासेस में भेजते हैं, अच्छी किताबें देते हैं, ला कर देते हैं, हर एक वो चीज़ ला कर देते हैं जिससे कि बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके, वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला के उसके करियर में वो सफल हो सके। ये हर एक माँ बाप की कोशिश है। परंतु ये सब करने के बाद में भी, ये सारी सुविधाएं देने के बाद में, अच्छा स्कूल, अच्छी कोचिंग क्लासेस, सारी सुख सुविधाएं देने के बाद में भी आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आज ज़्यादातर बच्चे पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं जितना कि दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बच्चे मोबाइल में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बच्चे टीवी देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यूट्यूब के वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने में इंटरेस्टेड है, होटलों में खाना खाने में इंटरेस्टेड हैं, बाहर घूमने फिरने में इंटरेस्टेड हैं, अच्छे कपड़े पहनने में इंटरेस्टेड हैं, पर उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। माँ बाप की पूरी कोशिश करने के बाद में भी, टीचर्स की पूरी कोशिश करने के बाद में भी बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है। बच्चे तेज़ हैं, उनमें बहुत एनर्जी है, वो हर चीज़ को सीख सकते हैं और वो नई नई चीज़ों को सीख भी जाते हैं जल्दी से। पर पढ़ाई तरफ उनका रुझान कम है। बाकी सब दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें बच्चों का इंटरेस्ट बहुत है। तो ऐसा क्या कारण है कि बच्चे बाकी सब चीज़ों में बहुत एक्टिव हैं, बहुत इंटरेस्टेड हैं, सब चीज़ों को सीख जाते हैं, मोबाइल चलाना बहुत आसानी से सीख जाते हैं, गैजेट्स को चलाना बहुत आसानी से सीख जाते हैं। जो हमको नहीं आता है, बड़ों को नहीं आता है, वो बच्चे बहुत आसानी से सीख जाते हैं। पर वहीं पढ़ाई के मामले में उनको चीज़ें याद नहीं होती हैं या पढ़ाई के मामले में वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, हम जब हमारे बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो टीचर उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है, लर्न कराने की कोशिश करता है। हम भी हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करते हैं। उसको मैथ्स सिखाने की कोशिश करते हैं, उसको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं और सारे सब्जेक्ट उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। इवन कि ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो सब सिखाने की कोशिश करते हैं। हम सब लोगों का फोकस बच्चों को सिखाने के ऊपर रहता है। परंतु यहाँ एक समस्या यह है कि हम बच्चे को सिखाना तो सब कुछ चाहते हैं, पर हम सब लोगों का कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं जाता है कि बच्चा सीखता कैसे है। हम सब, टीचर हो गया, पेरेंट हो गए, सोसाइटी हो गई, हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि बच्चा सब चीज़ों को सीखे, वो जो उसको जो भी सिखाया जा रहा है उसको सीखे। पर हम कोई इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बच्चा सीखते कैसा है, बच्चों के दिमाग में कोई इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, कैसे रिटेन होती है और कैसे जब उसको ज़रूरत पड़े तब वो उसको रिकॉल कर सके। ये हम कभी बच्चों को नहीं सिखाते और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर हम बच्चों को ये सिखा दें कि बच्चे सीखते कैसे हैं तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। अगर हम बच्चों को ये सिखा दें कि उनके अंदर एक ब्रेन है और उस ब्रेन के अंदर एक माइंड नाम का सॉफ्टवेयर होता है, मन होता है, और वो मन किस तरीके से चीज़ों को सीखता है, माइंड किस तरीके से मन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है और मन कैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, कैसे उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कब चीज़ें जाती हैं, कब चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती हैं। जब कोई चीज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी तो वो थोड़े दिन याद रहेगी, उसके बाद में लंबे समय में वो हम भूल जाते हैं। तो हम कैसे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में से कोई इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालें जिससे कि वो चीज़ हमको लंबे समय तक याद रहे और हम जब चाहें तब उसको रिकॉल भी कर पाएँ। हम एग्ज़ाम देने चाहें तो एग्ज़ाम में हमको वो चीज़ याद आ जाए। हम बच्चों को, हमको ये सिखाने की ज़रूरत है। अगर हम बच्चों को ये सिखा दें कि हमारा मन किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, हमारा मन किसी भी इन्फॉर्मेशन को
5 तरीके से अपने अंदर स्टोर करता है, 5 रिसोर्सेज से किसी इन्फॉर्मेशन को उठाता है और वो 5 रिसोर्सेज को यूज़ करके वो किसी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। पर हमारे साथ में आज ये समस्या है कि हम बच्चों को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से सिखा रहे हैं, उसमें मन और ब्रेन अपनी सिर्फ 1 या 2 रिसोर्स को ही यूज़ कर पाता है। मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम माइंड को कोई इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दें जिससे कि वो हमें लंबे समय तक याद रहे, वो बच्चे को लंबे समय तक याद रहे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों, हमको बच्चों को ये सिखाना होगा कि सीखा कैसे जाता है। दोस्तों, जब भी बच्चा कोई चीज़ को लर्न करता है, तो कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो, मुझे सीखनी हो, बच्चे को सीखनी हो, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी? सबसे पहले लर्निंग के लिए ज़रूरी है कि हमारा मन एकाग्र हो, हमारा मन कंसंट्रेट करे, हमारा मन किसी एक जगह पर फोकस्ड हो। लर्निंग के लिए कंसंट्रेशन, फोकस बहुत ज़रूरी है। और हमारा मन तभी किसी जगह पे कंसंट्रेट करता है, तभी किसी जगह पे फोकस करता है जब हमारे मन को उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। वो जो भी घटनाक्रम को देख रहा है, वो जो भी इवेंट को देख रहा है, वो जो भी इन्फॉर्मेशन को देख रहा है, अगर मन को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो मन कभी उस चीज़ पर फोकस नहीं करेगा, और फोकस नहीं करेगा तो वो चीज़ लर्न नहीं होगी, वो चीज़ वो सीख नहीं पाएगा, और सीखेगा तो कम समय तक उसको याद रहेगा। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए कंसंट्रेशन या फोकस बहुत ज़रूरी है, और कोई भी चीज़ पे कंसंट्रेट या फोकस करने के लिए उसमें हमारे मन के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे मन का किसी चीज़ में इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा? जब हमारा मन उस चीज़ से कनेक्ट हो जाएगा, जब हमारा मन उस चीज़ से एसोसिएट हो जाएगा। जब तक हमारा मन किसी इवेंट से, किसी इन्फॉर्मेशन से, किसी घटनाक्रम से जब तक कनेक्ट नहीं होता है, तब तक उसमें उसको इंटरेस्ट नहीं आता है, और जब तक उसको इंटरेस्ट नहीं आता है तब तक फोकस क्रिएट नहीं होता है, और जब तक फोकस क्रिएट नहीं होगा तब तक लर्निंग नहीं होगी। तो कोई भी चीज़ सीखने के लिए अल्टीमेटली हमारे मन को उससे कनेक्ट होना ज़रूरी है। और हमारा मन किसी चीज़ से तब कनेक्ट होता है जब उसकी 5 सेंसेस, उसकी देखने की क्षमता, उसकी सुनने की क्षमता, उसकी टेस्ट की क्षमता, उसकी सूंघने की क्षमता, उसकी स्मेल करने की क्षमता, ये 5 सेंसेस सी, लिसन, फील, टेस्ट और स्मेल, ये 5 सेंसेस जब तक किसी इवेंट में, किसी इन्फॉर्मेशन में, किसी घटनाक्रम में माइंड को नहीं मिलती है, तब तक उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। और अगर इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा तो वो किसी इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद नहीं रखेगा, किसी इवेंट को, किसी घटनाक्रम को, किसी चीज़ को लंबे समय तक याद नहीं रखेगा। तो अगर हमको किसी चीज़ को याद रखना है तो हमको ये 5 सेंसेस को पूरी तरह से यूज़ करना पड़ेगा। आप सब देखते हो कि हम किसी एक मूवी को देखते हैं, एक मूवी 3 घंटे की होती है। वो 3 घंटे की मूवी में लगभग 3000 से 5000 फ्रेम्स होते हैं, जो सीन्स होते हैं वो। और वो 3000 से 5000 फ्रेम्स जो होते हैं, जब हम वो मूवी को 3 घंटे में देखते हैं तो वो ज़्यादातर चीज़ें हमको याद रह जाती है। वहीं कभी हम किसी बच्चे से आप बोलोगे जो उसने साल भर में एक बुक पढ़ी है, उसको कभी आप उससे पूछोगे कि 8th चैप्टर का नाम क्या है किसी सब्जेक्ट का, तो शायद उसको याद नहीं होगा। ज़्यादातर बच्चों को याद नहीं रहेगा। मैं बच्चों से स्कूल्स में पूछता हूँ, जब ट्रेनिंग देता हूँ तो उनसे पूछता हूँ, स्पेशली किसी फिल्म के बारे में पूछता हूँ जो उन्होंने 2 साल 5 साल पहले देखी हो, और वो उस फिल्म के बारे में छोटी से छोटी डिटेल बता देते हैं। कौन से हीरो ने कौन से कलर के कपड़े पहने हुए थे, वहाँ क्या सीन चल रहा था, उसमें कैसे एक्सप्रेशन थे, कैसे म्यूज़िक बज रहा था, सारी चीज़ों को बच्चा बता देता है, जो उसने कभी 2 साल 3 साल 5 साल पहले कोई मूवी देखी है और एक ही बार देखी है। पर वहीं अगर उससे पूछा जाए कि इस साल या पिछले साल के पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंग्लिश में 8th चैप्टर का नाम क्या है, तो वो उसको याद नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? दोस्तों, जब हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में हम हमारी पूरी 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें एक फिल्म होती है, उसमें एक वीडियो होता है, उसमें पिक्चर्स होती हैं, और वो पिक्चर्स भी मूविंग होती हैं, चलने फिरने वाली होती हैं पिक्चर्स जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं, और उसमें ज़बरदस्त साउंड भी होता है। साउंड के साथ में हम जब मूवी को देख रहे होते हैं तो हमारे अंदर फीलिंग भी क्रिएट होती है
टच वाली फीलिंग भी क्रिएट होती है हमारे अंदर। अगर कोई सीन हंसी का चल रहा है तो हमको वो सीन अच्छा लगने लगता है, हम हंसने लगते हैं। अगर कोई इमोशनल सीन चल रहा है तो हम उसमें दुखी भी होते हैं। अगर कोई लड़ाई का सीन चल रहा है तो चल रहा होता है तो हम उसमें इन्वॉल्व भी हो जाते हैं, मतलब हमारी फीलिंग भी उसमें क्रिएट हो जाती है। और हर एक फिल्म जो होती है वो यूनिक होती है उसकी स्टोरी। हर एक फिल्म में हमको कोई फिल्म तभी अच्छी लगती है, तभी याद रहती है जब उसकी स्टोरी यूनिक होती है और उस स्टोरी में हम कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं। तो जब हम कोई मूवी को देखते हैं, जब बच्चा किसी मूवी को देखता है तो उसकी 5 सेंसेस पूरी की पूरी इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, और वो 5 सेंसेस से पूरी इन्फॉर्मेशन को उठाता है और उस इन्फॉर्मेशन को उसके माइंड में एक बार में ही स्टोर हो जाती है और वो लंबे समय तक उसको याद भी रहती है और वो जब चाहे तब उसको रिकॉल भी कर पाता है। परंतु वहीं जब वो कोई पढ़ाई करता है, जब वो कोई चीज़ सीखता है उसके स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, कोई भी नई एक्टिविटी सीखता है, तो ये पांचों सेंसेस को हम उसको यूज़ नहीं करवा पाते हैं, इसलिए उसको वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं होती। अगर हम बच्चे को ये सिखा दें कि ये उसकी पढ़ाई में वो कैसे इन 5 सेंसेस को यूज़ कर सकता है, कैसे वो देखना, सुनना, फील करना, महसूस करना, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करना सीख ले, तो वो इन्फॉर्मेशन उसको ज़्यादा समय तक याद हो जाएगी। मैंने अभी कई बच्चों को, लगभग 2000 बच्चों को मैंने जनवरी के महीने में ट्रेंड किया है और उनको मैंने ये चीज़ सिखाई है। और मैंने देखा है कि जो बच्चे, एक बच्चा जो कि क्लास में सबसे कमज़ोर था उनके टीचर के अनुसार, उस बच्चे ने लगभग 35 इन्फॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में सिर्फ 5 मिनट में याद कर लिया। जब सामान्य मेथड से जो बच्चे रट रट के याद करते हैं, लिख लिख के याद करते हैं, उस मेथड से कोई बच्चा अगर याद करता है तो 30 इन्फॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में याद करने में शायद 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है और उसके बाद भी वो एक सीक्वेंस में याद नहीं रह पाती। पर मैंने उनको उनके माइंड की टेक्निक सिखा के, उनके माइंड की पूरी 5 सेंसेस को यूज़ करके जब उनको सिखाया तो वो इन्फॉर्मेशन उनको 5 मिनट में याद होगी। मैं कई वीडियोस भी मैंने फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, यूट्यूब पे मैंने डाले हैं, जहाँ आप देख सकते हो कि बच्चा वो 35 इन्फॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में याद भी कर रहा है और फिर रिवर्स सीक्वेंस में भी उसको पूरा का पूरा सुना दे रहा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे ये सीखें कि सीखा कैसे जाता है, वो ये सीखें कि उनके माइंड में कोई इन्फॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, वो ये सीखें कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। ब्रेन सबके पास में समान है, हर एक के पास में सेम ब्रेन है, पर उस ब्रेन को जो यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर है, जिसको हम माइंड कहते हैं, मन कहते हैं, वो अलग अलग तरीके से सबका डेवलप होता है। तो अगर हम उनको वो सॉफ्टवेयर को सही तरीके से डेवलप करना सिखा दें, उसको सही तरीके से प्रोग्राम करना सिखा दें, तो बच्चा, कोई सा भी बच्चा पढ़ाई पे फोकस करेगा, कोई भी बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आएगा, कोई भी बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट आने के बाद में चीज़ें याद होंगी, लंबे समय तक याद होंगी और वो उसको जब चाहेगा तब उपयोग कर पाएगा। आपके बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है या किसी दूसरी एक्टिविटी में कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक बच्चे के पास में सेम ब्रेन है, जिसके अंदर लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, पर उन न्यूरॉन्स को कैसे प्रोग्राम करना है, उसके माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, ये हम उसको सिखा नहीं पाते हैं। वो पढ़ाई में इंटरेस्ट उसको नहीं मिल रहा है जो उसको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फिल्मों पे या बाहर मिल रहा है। अगर हम वो इंटरेस्ट उसका पढ़ाई में क्रिएट कर दें, वो स्टडीज़ में क्रिएट कर दें, स्पोर्ट्स में क्रिएट कर दें, तो बच्चा वहाँ भी उतना ही इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आप आपके बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करो, बच्चे पढ़ाई में अच्छे से इन्वॉल्व हों और उससे एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेके आएँ, उनकी मेमोरी शार्प हो, उनका फोकस क्रिएट हो, उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो बच्चों को माइंड के बारे में, बच्चे को ब्रेन के बारे में, बच्चे को कैसे मेमोरी शार्प की जाती है, कैसे मेमोरी में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, ये आपको सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने पीछे से काफ़ी बच्चों को ये चीज़ सिखाई है और मैं अभी 21 मार्च से फिर से ये क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बीच में बच्चों के एग्ज़ाम थे तो मैंने क्लासेस बंद कर दी थी। अब मैं फिर से ये क्लासेस शुरू कर रहा हूँ, जहाँ मैं बच्चे को ये हर एक चीज़ सिखाऊंगा। लगभग 30 डेज़ में
हर एक दिन 1 से 1.5 घंटा बच्चों को सिखाऊंगा कि कैसे उनका माइंड काम करता है। सबसे पहले तो उनका ब्रेन और माइंड में क्या अंतर है, फिर उनका माइंड कैसे काम करता है, माइंड के कितने हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, कॉन्शियस माइंड की कितनी पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की कितनी पावर है, कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है तो वो जीवन भर याद रहती है, उस इन्फॉर्मेशन के स्टोर होने में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि अगर वो सब चीज़ें होंगी तो वो इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को सिखाऊंगा। वो कैसे अपने गोल्स को सेट कर सकें, किसी एग्ज़ाम में उनको कितने मार्क्स लाना है, किसी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लाना है, वो कैसे उसको सेट कर सके, कैसे उसको विजुलाइज कर सके, कैसे उनका विजन बोर्ड बना सके, कैसे उनकी पूरी एक मार्कशीट को वो एग्ज़ाम से पहले ही पूरा डिज़ाइन कर लें और फिर वो की वही मार्कशीट उनके, वो जैसी मार्कशीट चाहते हैं वैसे के वैसे ही मार्क्स उनके आएँ एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को सिखाऊंगा। बच्चों को सिखाऊंगा कैसे वो ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को आकर्षित कर सकते हैं, अच्छी चीज़ों को। ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को नेक्स्ट बैच में सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को भी ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए और उसको सीखने से फ़ायदा होगा, वो उसकी लाइफ में चीज़ों को बेहतर तरीके से कर पाएगा और ये सब चीज़ें उसको जीवन में सफल होने में मदद करेंगी, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे जुड़िए और मुझे बताइए कि आप आपके बच्चे को ये सारी चीज़ें सिखाना चाहते हैं। तो मैं आपके साथ में और सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि इस बैच में ये 30 दिनों में मैं क्या क्या उनके साथ में करने वाला हूँ और उससे उनके जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो आप मुझे मैसेज करिए, मुझसे जुड़िए और आपके बच्चों को मेरे पास में 21 मार्च से भेजिए, सो दैट मैं उनको ये सारी चीज़ें सिखा सकूं जो उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। दोस्तों, ये चीज़ें ना तो किसी स्कूल में सिखाई जाती है, ना तो किसी इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं। ये ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है, पर लोगों के लिए सीखना बहुत आवश्यक है। आज तक आपको किसी ने ये चीज़ बताई नहीं होगी, बच्चों को भी नहीं बताई है किसी ने, पर ये चीज़ें अगर बच्चा सीख ले तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जीवन बदले, वो सीखें कि उनको उनके मन को, उनके माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, उनके ब्रेन को कैसे 100% यूज़ करना है, तो आप मेरे पास में आपके बच्चों को भेज सकते हैं। मैं उनको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे मैसेज करिए, मुझे कॉल करिए, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे से इन चीज़ों के अलावा भी चाहिए, आपके करियर से रिलेटेड, आपसे रिलेशनशिप से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। उन सब चीज़ों की भी मैं आपको माइंड प्रोग्रामिंग सिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि आपके माइंड में किस तरीके से आपको चीज़ों को डालना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में आप जैसा चाहो वैसा बदलाव आ सके। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।